हेलो टीचर एंड स्टूडेंट, आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्कूल चले हम। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती, जो कि कक्षा 5वीं से ली गई है और इसी सत्र 2024-25 की है। तो इसमें हम बताएंगे आपको पाठ 8 छत्रपति शिवाजी। छत्रपति शिवाजी पाठ में जो प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर हम आपको बताएंगे। आप अपनी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में लिख लीजिए और प्लीज़ चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, जिससे कि आपको आगे के वीडियो भी प्राप्त हो सकें। तो आइए शुरू करते हैं छत्रपति शिवाजी के प्रश्न उत्तर, जिसमें प्रश्न 1 दिया है, बहुविकल्पी प्रश्न है ये, सही विकल्प छाट कर लिखना है। शिवाजी ने सूबेदार की पुत्रवधि की तुलना किससे की है? तो यहाँ पर उत्तर आ जाएगा डी नंबर का, अपनी माँ से की है। ठीक है। फिर आता है प्रश्न 2, दांत खट्टे करना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका उत्तर आ जाएगा दुश्मन को हराना। इसके बाद में है प्रश्न 3, शिवाजी की वीरता से भयभीत होकर उनसे संधि का प्रस्ताव किसने रखा? तो इसका उत्तर है बच्चों अफजल खान ने। इसके बाद है प्रश्न 4, चढ़ाई शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो इसमें चढ़ाई में है संज्ञा भाववाचक संज्ञा। ठीक है, बी नंबर का उत्तर है इसका। तो ये हो गए आपके प्रश्न 1 से 4। इसके बाद में अपन आते हैं प्रश्न 5 में। प्रश्न 5 है, आप स्वराज्य शब्द का प्रयोग किस अर्थ के लिए करेंगे? तो यहाँ पर है स्वराज्य का प्रयोग हम करेंगे अपने राज्य के लिए। स्व का मतलब स्वयं होता है या अपना होता है, और राज्य का राज्य, तो अपने राज्य के लिए करेंगे। ठीक है। फिर आता है अगला प्रश्न, जिसमें कि दिया गया है कि नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर उत्तर दिए हुए हैं और हमको इन्हीं में से छाट करके उत्तर लिखना है खाली स्थानों में। ठीक है। तो प्रश्न 6 है, समर्थ गुरु रामदास का भी उन्हें खालिस्तान प्राप्त था। तो यहाँ पर आ जाएगा आशीर्वाद प्राप्त था। फिर आता है मैं विद्यालय जाता हूँ, वाक्य में जाता क्रिया शब्द है, खालिस्तान की जगह में आ जाएगा जाता, है ना। फिर आ जाता है प्रश्न 8, भाई बहन में खालिस्तान चिन्ह का प्रयोग है। तो भाई और बहन के बीच में जो माइनस का निशान है वो है योजक चिन्ह का प्रयोग है। ठीक है। फिर आता है वीर शिवाजी का निधन सन कब हुआ था? तो सन 1680 में हुआ था। ठीक है। इसके बाद आता है प्रश्न 10, दुर्ग शब्द में का अर्थ खालिस्तान है। तो दुर्ग शब्द का अर्थ देवी शिवाई से है इसमें। ठीक है। इसके बाद आ जाइए अति लघु उत्तरी प्रश्न में। तो एक शब्द में देना है उसमें उत्तर अपने को, या एक वाक्य में देना है। तो प्रश्न 11 है इसका, शिवाजी और किस साम्राज्य के बीच लड़ाई चलती रही? तो शिवाजी और मुगल साम्राज्य के बीच लड़ाई चलती रही। ठीक है। फिर आता है शिवाजी में देश प्रेम की भावना कैसे जागी? तो इसका उत्तर है शिवाजी बचपन से ही कहानियाँ सुनते थे महान वीरों की। तो हमको शॉर्टकट में लिखना है एक वाक्य में, महान वीरों की कहानियाँ सुनकर शिवाजी में देश प्रेम की भावना जागी। ठीक है। इसके बाद आते हैं हम प्रश्न 13 में, आतताई व्यक्ति किसे कहते हैं? तो इसमें आतताई व्यक्ति आएगा, अत्याचार करने वाले व्यक्ति को आतताई व्यक्ति कहते हैं। ठीक है। इसके बाद आता है प्रश्न 14, इक प्रत्यय लगाकर कोई दो शब्द बनाइए। तो पुराण से में इक लगाए तो पौराणिक हो गया, और इतिहास में लगाए इक प्रत्यय तो ऐतिहासिक हो गया। ठीक है। तो ये हो गया हमारा 14 नंबर के प्रश्न उत्तर तक। अगर आप वीडियो को रोक रोक कर लिखेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी। वीडियो को आप पॉज कर दीजिए और रोक रोक कर अपनी अभ्यास पुस्तिका में इसके उत्तर लिख लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। इसके बाद में आते हैं हम प्रश्न 15 में, निम्नलिखित शब्दों से भाववाचक संज्ञा बताइए। निम्नलिखित शब्दों से भाववाचक संज्ञा बताइए। तो इसमें आएगा उत्तर लघु की भाववाचक लघुता, ईमानदार की भाववाचक ईमानदारी, रमणीय की भाववाचक रमणीयता, गरीब की भाववाचक गरीबी, और उदार का भाववाचक उदारता। ये हो गया प्रश्न 15 का उत्तर। ठीक है। इसके बाद आते हैं प्रश्न 16 में। क्या है प्रश्न 16, आपने अपने घर में बहुत सी ऐतिहासिक पौराणिक लोक कथाएँ सुनी होंगी।
आपको कौन सी अच्छी लगी और क्यों, अपने शब्दों में लिखिए। तो हमने घर में बहुत से सुनी हैं, पर जिसमें हमको पौराणिक कथा कौन सी अच्छी लगी हमने उसका लिखा है। तो हमें रामायण बहुत अच्छी लगती है। यह अधर्म पर धर्म की जीत की हमको प्रेरणा देती है। ठीक है बच्चों, इसके बाद आते हैं प्रश्न 17 में। शाह आलम को शिवाजी ने झुककर प्रणाम नहीं किया, इसका क्या कारण था? तो इसका उत्तर है, शाह आलम को शिवाजी ने झुककर प्रणाम नहीं किया क्योंकि शिवाजी किसी अत्याचारी के आगे सिर नहीं झुकाना चाहते थे। अब आते हैं हम प्रश्न 18 में। शिवाजी के उज्जवल चरित्र की चर्चा चारों ओर क्यों फैली? तो इसका उत्तर है, क्योंकि शिवाजी ने सूबेदार की पुत्रवधू की तुलना अपनी माँ से करते हुए उसे सम्मानपूर्वक भिजवा दिया था, इसलिए उनके उज्जवल चरित्र की चर्चा फैली। तो ये था बच्चों अपना 15 से लेकर 18 तक के का प्रश्न उत्तर। इसके बाद हम आते हैं प्रश्न नंबर 19 में। तो प्रश्न 19 क्या दिया है? पृष्ठ 50 और 51 पर बने चित्र क्रमांक 7 एवं 8 में होने वाले गतिविधियों का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर क्या आएगा? तो हमको इसमें पाठ्य पुस्तक में देखना है कि चित्र पृष्ठ क्रमांक 50 और 51 में क्या चित्र दिया गया है। तो चित्र क्रमांक 7 में क्या दिया है? अनाजी ने सोनदेव ने कल्याण के सूबेदार को पराजित कर उसकी पुत्रवधू को शिवाजी के सामने उपस्थित किया। परंतु फिर चित्र क्रमांक 8 में क्या दिया है? शिवाजी ने सूबेदार की पुत्रवधू की तुलना अपनी माँ से करते हुए उसे सम्मानपूर्वक कल्याण भिजवा दिया। तो ये चित्र में दिया है, इसको हम यहाँ पर चित्र से देख करके लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद आते हैं हम प्रश्न नंबर 20 में। शिवाजी के संपूर्ण जीवन चरित्र के बारे में अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो इसका उत्तर है पहला, हमने पॉइंट वाइज लिखा है, इसको 5 पॉइंट बनाए हैं, जिसमें पहला पॉइंट है शिवाजी में साहस वीरता हुआ, देश प्रेम कूट कूट कर भरा हुआ था। सॉरी बच्चों, यहाँ मिसप्रिंट हो गया है कि यहाँ पे हुआ लिख दिए हैं। शिवाजी में साहस वीरता हुआ नहीं आएगा, इसको काट देना। देश प्रेम कूट कूट कर भरा हुआ था। इसके बाद दूसरा आएगा, शिवाजी युद्ध कला व अस्त्र शस्त्र में निपुण थे। फिर आएगा, वे स्वाभिमानी थे। फिर चौथे नंबर का है, शिवाजी का चरित्र उज्ज्वल था। फिर 5वें नंबर का है, शिवाजी एक वीर एवं बुद्धिमान योद्धा थे। तो ये था बच्चों अपना पाठ क्रमांक 8, छत्रपति शिवाजी का प्रश्न उत्तर। तो ये आपके हो गए लाइन से। ये 19 और 20 का था आखिरी में। आप वीडियो को रोक रोक कर आराम से अपनी एड ग्रेड उत्तर पुस्तिका में लिख लेना और परीक्षा के लिए तैयारी भी कर लेना बच्चों। और चैनल में अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको, और बेल आइकन को भी प्रेस करिए, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो आसानी से प्राप्त हो सके। बाय बाय दोस्तों।